नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा आपण मैंने समस्ते प्रभु श्री जगन्नाथ कृपार आपण मैंने समस्ते भले थे बोली आशा करुँची मु प्रिया आशु ब्लग्स आपण मानक गोटे नुआ भिडियो स्वागत जनावि। यहाँ हूँ कलिंगा घाटी मु जो घर को जाइली बाटर जो घाटी पड़ता यहाँ हूँ से घाटी बर्तमान भिडियो करवा टी पॉसिबल नुह से मो घाटी उपर ही देखा आज चलतु हेल्थ टिप्स। जो महिला मानकर पेट अधिक बढ़ी जाइए से माने नियमित रसुण और रस को पेटरे लगेଇବା द्वारा बढ़ी पेट शीघ्र कम होगा लगी थाए। सप्ताह गोटे दिन उषुम तेल सारा शरीर में 15 ରୁ 20 मिनिट मालिश करंतु। यह द्वारा शरीर मजबूत रहिबा सहित शरीर चिक्कण एवं सुंदर देखा जाए। अधिकरू अधिक खाइबा लुहा कड़े रे प्रस्तुत करने उचित। यह कले शरीर में आयरन अभाव रहिब न थाए। मने रखंतु छतु केबे भी लुहा कड़े रे रोषे करंतु नहीं। यह कले छतु कला रंग हो जाए। जेउ मानकर मुंडर केश पतला एवं कम रही थाए से माने चाउल धुआ पानी रे केश धोइबा उचित। यह द्वारा केश घन लंबा होता है एवं केश झड़िबा समस्या मध्य दूर होता है। कला पड़िथिबा पाद को चमकेइबा सहित सफा रंग करने एक होम रेमेडी को अप्लाई करंतु। सेइथिपई आपन को नबागु अच्छी 1 चामच लूण से एक पैकेट शैम्पू पकांतु, आधा लेमन जूस, आधा चामच सोडा एवं हलदी यही सबू भलरे मिसेकी कला पड़िथिबा स्थान रे लगांतु। यह कले शीघ्र कला दाग दूर होता है। ग्लोइंग स्किन पाई घरे एक नेचुरल क्रीम को प्रस्तुत करी राति शोइबा पूर्वर लगांतु। यही ग्लोइंग नेचुरल क्रीम प्रस्तुत करने हेले चाउल को 2 घंटा भिजई रखंतु। से 2 चामच एलोवेरा जेल, 1 चामच कोकोनट ऑयल, 1 चामच गोलाप जल एवं चाउलर पानी को मिसई ग्राइंड करी यह को लगांतु। आखु रस पेट को ठंडा रखी थाए, कैंसर रोग ठारू दूरे रखी थाए। खरा दिन रे निहाती समस्त को आखु रस पीवा उचित। यह द्वारा आहुरी एथिरे अनेक फायदा मध्य मिलता है। एथिरे फैट बढ़ी न थाए। यही जबरदस्त हेयर पैक को घरे प्रस्तुत करी केशरे लगेଇବା द्वारा शीघ्र केश घन एवं लंबा होता है। से आपण को नेबार अच्छी नड़िया तेल से पकांतु, मेथी भृषंग पत्र एवं मंदार फूल यह लो फ्लेम रे फुटांतु। पर यह ठंडा करी छाणी केशरे लगांतु। मन को केबे भी उदास बा मांदा हेबाकू दियंतु नहीं। सबुबले काम रे व्यस्त रुहंतु। सकाळू मध्य मधुर संगीत शुणंतु। सबुबले उदास रहिबा दुखरे रहिबा द्वारा बीमारी अधिक बढ़ी थाए। आपन को जदि मो वीडियोटी भल लगी थाए ता लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित भाव में करिवे। घरर काम करिबा समय रे विरक्ति लागुथिले संगीत लगे काम करंतु। जदि आपण माने सबुबले जवान रहिबा पई चाहुचंदी ताहले गाई क्षीर रे भूसी मिसेई पियंतु। लेंबू उभय शुद्ध एवं पुष्टिकर अटे। लेंबू को हजम करिबारे साहाय्य करथाए। दिन को 2 ରୁ 3 थर लेंबू पानी पीले कौनसी पेट समस्या होई न थाए। मैदा रे तैयारी होइथिबा खाद्य कम खाआंतु काहेकि ना मैदा देह पई क्षतिकारक। विशेष करी छुआ मानू मैदा तैयारी खाद्य खाइबा को दियंतु नहीं। मोटापार मुख्य कारण हेउची तेल एवं मीठा खाद्य। यही खाद्य शरीरर चर्बी अंश को बढ़ई थाए एवं यही खाद्य सीमित परिमाण रे खाइबा उचित। मुंड जंत्रणा हेउथिबा किंबा मुंड बुलाइबा थिले तुरंत धला जीरा खाआंतु। यह द्वारा जंत्रणा प्रायतः कमी जाई थाए। जदि आपणकर खाद्य हजम हेउनाई ताहाले खाद्य रे कंचा मूला सेवन करंतु काहेकि ना कंचा मूला खाइले दिमाग तेज होता है ता सहित हजम शक्ति मध्य बढ़ी थाए।
जदि आपण खाली पेटरे काजूर सेवन करेंगे एथिरे आपण स्मरण शक्ति भल बढ़ी थाए एवं काजूरे थिबा विटामिन भी शरीर एसिडिटी को तैयारी करबा बंद कर दे थाए। जदि आपण प्रतिदिन सकाळे जलखियारे एक गिना सागुदाना खीरी खाउचंदी ताहले यह आपण को ओजन को शीघ्र कमी थाए। ओजन कमेबा पई दही संधव लुण एवं गोलमरीच सहित मिसाई खाआंतु। एथिरे शरीरर जमी रहिथिबा चर्बी कमी जाई थाए। रातिरे शोइबा पूर्वरु चार सेवन करंतु नाही, एहा द्वारा परिस्रा इन्फेक्शन होई थाए। दही रे अल्प गोलमरीच गुंड मिसाई सेथिरे केश सफा करिबा द्वारा केश कला होई थाए, ता सहित केश झड़िबा बंद होई थाए। अत्यधिक ठंडा पानी सेवन करिबा द्वारा पाचन क्रिया कमजोर होबाकू लागि थाए एवं इम्यूनिटी सिस्टम मध्य दुर्बल होबाकू लागि थाए, ता सहित कफ मध्य होई थाए। आपणकर बयस वृद्धि हेबा अनुसार आपणक खाद्य मध्य कम हेबा उचित। आपण नियमित रूप से लेंबू पानी किंबा पैड पानी निहाती भावरे पियंतु। एमिति करिबा द्वारा शरीर आउ कमजोर होई न थाए, ता सहित पेट मध्य ठंडा होई थाए। जदि आपणकर कोनोसी बड़ बेमारी रे पीड़ित अछंती ताहाले प्रत्येक दिन हलदी तिलक मथारे लगांतु। यह करिबा द्वारा आपण धीरे धीरे बेमारी रु मुक्ति पाइबे। अंडारे अल्प लेंबू रस मिसाई चुट्टी रे लगाइबा द्वारा चुट्टी पूरा सिल्क होई थाए। जेकोसी रोषेई तैयारी करिबा समय रे सेथिरे टिकिए भजा होइथिबा गोलमरीच निहाती भावरे पकांतु। यह स्वास्थ्य पाई बहुत लाभदायक होई थाए एवं पेट को मध्य सुस्थ रखि थाए। कम वयस्क देखा जिबा पाई प्रति 1 घंटारे थरे 1 ग्लास पानी पीवा उचित। आपण जेतिकी पानी पीबे सेतिकी भल, कहीं ना पानी देह को चिक्कण एवं ग्लो करि थाए। ता सहित आपण तेल मसला युक्त खाद्य लुण एवं चीनी जेते कम खाइबे सेते भल एवं प्रतिदिन एक्सरसाइज सहित गोटिए फल निश्चित खाआंतु। जदि नियमित रूप से दही सेवन करती तेबे यह द्वारा हाड़ मजबूत होता है। यह सहित दांत मध्य ठीक रही थाए। सबुबेले अत्यधिक तेल मसला मैदा चीनी लुण आदि द्रव्य सेवन करने को बंचिकी रुहंतु, नचेत शरीर में जेतिकी बेमारी थाए यही सबु सेवन करने द्वारा अधिक बेमारी बाहरी जाई थाए। पानी सबुबेले बसिकी पियंतु। पानी जदि पिउछंती ताहाले तंबा पात्र रे पियंतु एवं एही पात्र रे छुआ मानकु पीबाकू दियंतु। यह द्वारा कोनोसी पेट समस्या होई न थाए, ता सहित शिशु को स्मरण शक्ति मध्य बढ़ी थाए। शुक्रवार दिन गाई को गाधेई दियंतु, कारण गाईर गाधुआ पानी जो स्थान रे पड़ी थाए से स्थान पवित्र हेबा सहित दारिद्र्य मध्य दूर होता है। कफ होता है तेबे तुलसी पत्र बेलपत्र गोलमरीच अदा मिश्रण को पानी रे फुटाई छाणिकी पियंतु। यह द्वारा कफ समस्या दूर होता है। अधिक शारीरिक संबंध रखुथिबा मनीष निज बयस तुलन में अधिक बयस परी देखा जाइथांती। कम बयसरू हाड़ दुर्बल हो जाए, आयुष कम हो जाए। घरे संध्या समय रे झुणा एवं नड़िया कतार धुआं देवा द्वारा घर को मशा माछी किछि आसी न थाए। सकाळु उठिबा परे प्रथमे स्नान सारी सूर्य को जल अर्पण करंतु। दिन रे आरंभ कले दिनटी शुभ आपनको शरीर ओजन को कम करिबा पई चाहुचंदी, शरीर चर्बी को कम करिबा पई चाहुचंदी कि एवं पुणी थरे मोटापा न बढ़ू बोली चाहुचंदी, तेबे आपनकु कौन कौन करिबा को पड़िबो निहाती भाबरे जानिबा दरकार। दुनिया रे एमिति किछि लोक अछंदी जेउ मानकर ओजन बहुत अधिक। एमिति नुहे से माने पतला हेबा पई वेट लॉस पई किछि करू नाहंती, समस्ते किछि ना किछि उपाय करी थांती।
ଯେମିତିକି ଡାଏଟ୍ ବି ଫଲୋ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କେବେ କେବେ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ଶେଷରେ ନିରାଶ ହାସଲ ହୋଇଥାଏ। କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ? ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ୱେଟ୍ ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବେସିକ୍ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ନା ଆମେ ବେସିକ୍ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା ଫଲୋ କରିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହୋଇନଥାଏ। କାରଣ ପେଟ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଭୋକର ଏକ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ପଠାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପେଟ ଆଉ ଏକ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ପଠାଇଥାଏ କି ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭୋକର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଭୋକ ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ କେବେ କେବେ ବାନ୍ତି ଓକାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ତେଣୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ଭୋକର 80% ହିଁ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ରୁଟି ଖାଇପାରିବେ ସେଇଠି ଖାଇବାକୁ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏହା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଫାଇନ୍ କରିବା ଠାରୁ ଯେତେ ହେଇପାରିବ ସେତେ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ କମ୍ ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ରିଫାଇନ୍ଡ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ଏମିତି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଯାହା ଶରୀରକୁ ଯାଇ ବହୁତ ସହଜରେ ଡାଏଟ୍ ହୋଇଯାଏ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସୁଗାରରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବ୍ଲଡ଼ରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।